इधर भोपाल में कांग्रेस ने अपना चुनावी वचन पत्र जारी किया। पूर्व सीएम कमलनाथ ने कांग्रेस का वचन पत्र जारी किया। इसमें 52 वायदे शामिल हैं, जिसमें कोरोना से रिकवरी और किसानों पर फोकस दिखता है। कमलनाथ ने इस दौरान बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि सौदेबाजी के जरिए सरकार बनाई गई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी झूठी घोषणाएं करने में लगी है। कांग्रेस की पिछली सरकार ने 974 वचनों में से 574 को पूरा किया। उधर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के वचन पत्र पर पलटवार करते हुए पूछा कि जब पहले के वचन को पूरा नहीं किया तो नया वचन पत्र क्या जरूरी है। ये उपचुनाव जो 28 सीटों का है, इसके लिए वचन पत्र है। इसमें हमने लगभग 52 नए वचन हैं, जिसमें हमारे कोरोना में जिनकी मृत्यु हुई, प्रमुख चीज़ें ये है, इनकी पेंशन की बात है, इनको हम पेंशन देंगे। हमने हमारी गौवर्धन सेवा योजना और किसान कर्जा माफ को पूरा करना। इससे पहले के वचन पत्र में आपने कहा था अनाज और सब्जियों पर हम बोनस देंगे। किसी को 1 रुपया बोनस आपने मध्य प्रदेश के अंदर दिया है? आवास का अधिकार आपके वचन पत्र में था कि बेघर लोगों को 2.5 लाख रुपए और 450 वर्ग फुट का जमीन का टुकड़ा उनको देंगे। कमलनाथ जी, आप जरा याद कर लीजिए कि आपके वचन पत्र में आपने कहा था क्या। तो वचन पत्र जारी होते ही बीजेपी ने पुराने वचन पत्र के बिंदु गिनाने शुरू कर दिए और दूसरी तरफ कमलनाथ ने कहा कि जो वचन पहले किए थे उनमें से ज्यादातर निभाए गए। सुधीर दंडौतिया हमारे साथ में भोपाल से जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। सुधीर, अब वचन पत्र को लेकर के बहस जारी है, होना भी चाहिए। जो प्रॉमिसेस थे, जो वचन थे, क्या पूरे हुए, नहीं हुए, अब इस पर बहस शुरू हो चुकी है। देखिए पुनीत, बिल्कुल कहना होगा कि आरोप प्रत्यारोप के बाद में कम से कम जो जनता के बीच में असल मुद्दे हैं, जिन मुद्दों के दम पर जनता के बीच में राजनीतिक दल कांग्रेस या बीजेपी जाने वाले हैं, वचन पत्र, घोषणा पत्र या संकल्प पत्र, नाम भले ही अलग हो, पर लेकिन जो वादे चुनाव में किए जाने हैं और जनता जिन पर भरोसा रखे, कम से कम वो वक्त आ चुका है। कांग्रेस ने अपने वचन पत्र जो है आज जनता के सामने पेश किए और 52 नए बिंदु पुराने वचन पत्र के अलावा कांग्रेस ने उनको शामिल किया गया है। कर्ज माफी अभी भी कांग्रेस के लिए एक बड़ा मुद्दा है, लिहाजा कर्ज माफी का जिक्र इस पूरे वचन पत्र में और साथ ही साथ किया गया है कि 2 लाख तक की कर्ज माफी जो कांग्रेस का पुराना वचन था, अगर कांग्रेस सरकार में आती है तो उस पूरे वचन को पूरा करेगी। इसके अलावा 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली देने की बात हो, गौ संवर्धन योजना चलाने की बात हो, या फिर कोविड-19 का जो दौर चला था जिसमें लोग सबसे ज़्यादा परेशान रहे, उसमें जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है उनके लिए पेंशन का प्रावधान करने की बात हो, ये कांग्रेस के वचन पत्र के प्रमुख बिंदु हैं, जिस पर आज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने वचन पत्र को सामने लेकर आए। उनका साफ तौर पर कहना था कि जो पिछले 2018 के वचन थे, उनमें से 590 वचन पिछले 15 महीने की सरकार के दौरान ने कांग्रेस ने पूरे किए हैं और आने वाले समय में वचन पूरे होते उससे पहले ही सरकार को बदलने का काम किया गया था। पर लेकिन बदली हुई परिस्थिति में कांग्रेस ने 2 तरीके के वचन पत्र जारी किए हैं। एक तो 52 बिंदुओं के साथ में जो 28 विधानसभा सीट के साथ पूरे प्रदेश के अंदर क्या स्थिति बनेगी कांग्रेस की सरकार बनने के बाद में, ये अकेले इन 28 सीटों के अलावा मध्य प्रदेश की सभी जनता के लिए कम से कम इन बिंदुओं का महत्वपूर्ण वचन पत्र के लिहाज से कांग्रेस मान के चल रही है। पर स्थानीय स्तर पर भी कांग्रेस जो है अलग अलग विधानसभा के हिसाब से वचन पत्र लेकर आ रही है और उसमें स्थानीय मुद्दों को तवज्जो दी जाएगी। वहीं पर बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी ने कांग्रेस के वचन पत्र को जो है पुलिंदा झूठा बताया है। बीजेपी का साफ तौर पर कहना है जो 590 वचन पूरा करने की बात पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कही है, उसको सिरे से खारिज किया है। आज प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा चुनावी दौरे पर जाते हैं, उससे पहले वचन पत्र के बाद मीडिया से मुखातिब हुए और उन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरीके से कर्ज माफी का जो एक कांग्रेस के नेता दावा करते हैं, उसमें कुछ प्रमाण वो लेकर आए थे, जिसमें कहा गया था कि ऐसे किसानों के कर्जा भी माफ किए गए जिनके कर्ज माफी में जो अपना कर्जा खुद बैंक को चुका चुके थे और उनको ऐसे प्रमाण पत्र जारी किए गए थे। इसके अलावा कई सारे ऐसे बिंदु जो कि कांग्रेस के अधूरे वचन जिनमें शामिल थे उनका जिक्र किया गया था और साथ ही साथ बीजेपी की ओर से यह भी बताया गया कि जल्द 1-2 दिन के अंदर बीजेपी अपना जो संकल्प पत्र है, बीजेपी ने जो अपने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र नाम दिया है, वो जनता के बीच में लाया जाएगा और उसमें देखना होगा कि क्या वाकई में 28 विधानसभा सीटों के लिए बीजेपी कांग्रेस की तर्ज पर कोई बड़ी घोषणा करती है, जैसे कि कोविड-19 पीड़ित परिवार के लिए या जो जिस परिवार में गमी हुई है वहां पर पेंशन की बात जो उठाई है, ये एक बड़ा मुद्दा इस पूरे वचन पत्र में। क्या बीजेपी इस तरीके का कोई वादा करेगी या फिर बीजेपी किन मुद्दों के साथ में जनता के बीच में जाएगी, 1-2 दिन के अंदर इसकी तस्वीर साफ होगी। पर लेकिन फिलहाल कांग्रेस का वचन पत्र आया है और इस पर भी सियासत जो है गरमाई हुई है। पुनीत।
बिल्कुल, कहना होगा कि संकल्प और वचन कितने जनता के बीच में पहुंच पाते हैं और कितना उनका असर हो पाता है, ये भी कुछ दिनों में स्पष्ट हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।